शांति। श्रीमद् बाबा के द्वारा मिला हुआ हम सभी को एक वरदान है। जितना उस श्रीमद् के वरदान को हम व्यवहार में, कर्म में लाते हैं, उतना ही परमात्म साथ का और उसके वरदानी हाथ का अनुभव हम सब कर सकते हैं। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए आज हम सभी के बीच में आदरणीय शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी दीदी जी का हार्दिक स्वागत करेंगे एक हाथ की ताली से। वैसे तो आप सभी ने कल दीदी को सुना है, लेकिन फिर भी दीदी का अपना लौकिक और अलौकिक परिचय यही है कि छोटेपन से ही 59 से आप मुंबई में बाबा के बने, साकार ब्रह्मा बाप की पालना का भी आपने पूर्ण एहसास किया। हमारी वरिष्ठ दादियों के अंग संग रह करके आपने अपने जीवन के कई साल बिताए हैं। दीदी जी जब मधुबन में आए तो 76 से यहाँ पर राजयोग शिविर शुरू हुई, तो तब से लेकर के आज दिन तक भी, अभी तो और भी बहनें हैं, लेकिन मुझे याद है कई सालों तक सिर्फ शीलू दीदी जी ने ही यह राजयोग शिविर हजारों अनजान आत्माओं को कराई है। जी टीवी और सोनी टीवी के ऊपर सबसे पहले, आजकल तो कई चैनल्स पर काफी सारे भाई बहनों के लेक्चर्स आते हैं, लेकिन शुरुआत टीवी की सेवाओं की आदरणीय दीदी जी से हुई है। आप यज्ञ की वो विशेष आत्मा है कि जो विश्व के 70 से भी, दीदी 70 देश हो गए होंगे ना? हाँ, 70 जितने देशों के अंदर आपके चरण पड़े हैं। सोचो पृथ्वी के कितने सारे देशों में जाकर के आपने परमात्म संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। आप एजुकेशन विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। अभी हम सभी सुनेंगे आदरणीय शीलू दीदी जी श्रीमद् का साथ और हाथ। ओम शांति। संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों को एक बहुत बड़ा निश्चय और नशा है, जो सारे कल्प में किसी को भी नहीं हुआ है, न होगा, न हो सकता है। और वो बहुत बड़ा निश्चय और नशा है कि इस समय स्वयं भगवान हमारा बाप, टीचर और सतगुरु बनाए। स्वयं परमात्मा जिसको हम भक्ति मार्ग में ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, बुला रहे थे, अब वो स्वयं आकर के अपनी पहचान दे करके हमें जो भी ज्ञान दे रहे हैं, उससे हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है। हमें विश्व की बादशाही वर्षे में दे रहे हैं, तो बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा टीचर है, और सतगुरु भी है। आज दुनिया में किसी छोटे मोटे पिता का भी बेटा होता है, छोटे मोटे टीचर का भी कोई स्टूडेंट होता है, छोटा मोटा माना कोई नामी ग्रामी गुरु का शिष्य होता है, तो भी उसको कितना नशा होता है। मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का स्टूडेंट हूँ, मैं फलाने का शिष्य हूँ। तो वो बाप, टीचर्स, गुरु का बहुत नशा होता है। मुझे याद है एक व्यक्ति आया था, उसका जो कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर था, वो
भारत का राष्ट्रपति बना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मालूम है ना आप लोगों को, भारत का राष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रोफेसर था वो पहले, बहुत इंटेलिजेंट। और डॉक्टर राधाकृष्णन, तो उसके अंडर वो पढ़ता था, उसने उससे पीएचडी की थी। तो आया था शिविर में, तो बहुत नशा था। हर एक को यही कहे, मेरा जो प्रोफेसर था ना वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन था, सबको यही बताए। तो देखो एक लौकिक टीचर का भी कितना नशा होता है। स्वामी विवेकानंद को भी कितना बड़ा नशा था, मेरा गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस है। बहुत महान तो वो थे ही। तो हर एक को अपने पिता, शिक्षक और गुरु का नशा होता है, लौकिक दुनिया में हम देखते हैं। तो जबकि हम कहते हैं कि हमारा बाप, टीचर, सतगुरु स्वयं भगवान है, तो कितना नशा होना चाहिए। हाँ? पर वो उतना नशा है। तो पहले चाहिए वो निश्चय, फिर चाहिए उसका नशा, फिर जो भी उनकी श्रीमत हमें मिलती है उसको हम सही रूप में पालन करेंगे। अगर निश्चय की ही नींव कमजोर है तो फिर नशा भी नहीं रहेगा और उनके द्वारा दी हुई श्रीमत का भी हम पालन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा हर मुरली में हमें बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु कौन है। तो इसीलिए अगर ये हमको सदा याद रहे और उनका ही हाथ, उनका ही साथ हमको है, तो हमें और किसी चीज की परवाह होगी। और बाबा कहते, मैं ऐसा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ जो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता हूँ, जो सतयुग में कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी। तुमको मैं चाबी दे देता हूँ। तो बाबा ये चाबी है सर्व खजानों की, सारे खानों की चाबी। ये घुमाओ तो क्या होगा, सब कुछ आपका। लेकिन इतना निश्चय और नशा चाहिए। और फिर कदम कदम पर जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति का भी निश्चय और नशा चाहिए। केवल बाप, टीचर, सतगुरु मेरा है इतना ही नहीं, परंतु उनसे जो प्राप्ति हो रही है उसमें भी निश्चय चाहिए। ये मुझे सब कौन दे रहा है और ये मुझे मिला है उनसे, उसका भी निश्चय और नशा। और अगर ये है तो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि कभी हम गंवा भी देंगे, क्योंकि उसका हाथ और साथ सदा है। हमें कदम कदम पर वो श्रीमत दे रहे हैं, कदम कदम पर उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर है। इसलिए वो नशा क्या है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये इतना नशे का गीत है। और हर वक्त अगर ये गीत हम गुनगुनाते रहें तो कभी हमारी खुशी खत्म नहीं होगी, नशा खत्म नहीं होगा। पर सदा ये रहे, बाबा कहते हैं उसी में ही मेहनत है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि मेहनत किस में है, देही अभिमानी बनने में, पवित्र दृष्टि रखने में मेहनत तो है। क्योंकि आधा कल्प से जो हमारे संस्कार बन गए हैं देह अभिमान के, वो सहज निकलते नहीं हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें निकालना है तो फिर
बाबा कहते हैं उसका इलाज एक ही है कि दूसरा नशा चढ़ाओ। वो नशा और था, चाहे भक्ति का नशा था, चाहे अलग काल की प्राप्तियों का नशा था, चाहे कोई पोजीशन का नशा था, सब इस लौकिक दुनिया की, संसार की। अब वो नशा अगर उतारना है, उतारेंगे तब तो ये नशा कायम रहेगा। पर पहले वो उतरे या पहले ये चढ़ाना है? पहले क्या करना है? हाँ? पहले ये चढ़ाना है या पहले वो उतारना है? पहले ये चढ़ाना है, तभी वो अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ है, टू साइडेड है ना। जब तक ये उतरेगा नहीं तब तक वो चढ़ेगा भी नहीं, और जब तक वो चढ़ेगा नहीं तब तक ये उतरेगा भी नहीं। हाँ, वो जैसे है ना, टू साइडेड स्विच होता है। आप चाहे ऊपर करो नीचे करो, उसका दूसरा साइड है। तो इसलिए हम आपके हाथ में दोनों बातें हैं, क्योंकि एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। अगर वो पुराना नशा भी है तो ये नशा कहाँ चढ़ेगा? उसी का ही नशा आएगा बुद्धि में। मैं तो फलाना हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो इस पोजीशन वाला हूँ, मैं इस पद वाला हूँ, मैं इतना ये हूँ वो हूँ, वो ही रहेगा इस कलयुगी दुनिया का। परंतु ये इस दुनिया का जो नशा है वो तुच्छ लगे हमें, जब वो नशा याद रहेगा कि उसकी भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम मिसाल देते हैं कि चाहे कोई करोड़पति हो, पद्मपति हो, बहुत उसके पास संपत्ति हो, अरबों की संपत्ति हो, लेकिन ये संपत्ति नष्ट होने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? बैंकों में पड़ा, अभी बैंकों का दिवाला निकल गया, आज बहुत आ रहा था। ग्रीस देश है यूरोप में, कितने करोड़ों डॉलर होंगे, क्या नहीं उनके बैंकों में होगा। सब बैंकों को सील कर दिया, गवर्नमेंट खाली हो गई, कोई मदद, कोई देश मदद करने के लिए तैयार नहीं। अब लोग चिल्ला रहे हैं, तो एटीएम तो चलो खुला है, तो जैसे ही उनको पता चला कि एटीएम से निकाल सकते हो, कईयों ने रातों रात निकाल दिया। अब गवर्नमेंट को पता चल गया तो एटीएम का भी हिसाब बदल दिया कि 60 यूरो से ज्यादा कोई निकाल ही नहीं सकता है। उस अपना बैंक से निकालेंगे, बैंक में तो जा नहीं सकेंगे, चलो एटीएम से निकाला, लेकिन $60 समझो, उससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए चलो उतना भी वो कहाँ तक चलेगा। इतना हाहाकार मचा हुआ यूरोप में, ये पहला देश जिस पूरे देश ने दिवाला निकाल दिया है। भिखारी बन के भीख मांग रहा है यूरोप के और देशों से, पर कौन मदद करेगा? तो कई भारत में पूछते हैं हमारे देश पर तो नहीं इसका असर आएगा? बहुत बड़ी न्यूज़ बन रही है। खैर, तो ये सब कुछ खत्म होने में कितनी देर लगेगी? मुझे याद है भुज में जब भूकंप आया था तो बड़े बड़े मकानों में लोग रहते थे, और वो भूकंप जैसे आया वो बाहर निकले सब, बड़े आलीशान मकान वहाँ भुज में, तो सब बाहर निकले डर डर के मारे। भूकंप आया और उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा वो सब मकान धीरे 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 सब मलबा बन गए, सब कुछ मना जमीन में धस गए। तो अखबार में क्या आया, करोड़पति रोडपति बन गए, करोड़पति रोडपति बन गए। तो सब करोड़ों वहां मिट्टी में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो सब कहाँ, कितनी देर लगेगी? आज भी बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और वो सुंदरता का उसको अभिमान हो। मैं कहीं गई थी, मुझे लगता है पंजाब में ही कहीं गई थी मैं, बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं कहाँ गई थी। तो वहां पर वो बहन ने मुझे कहा कि बहन जी आप एक बहन से मिलने के लिए चलो, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। तो मैंने कहा क्यों रो रही है, क्या बात है? तो कहा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, उसको बड़ा अभिमान अपनी सुंदरता का।
लेकिन एक दिन वो स्टोव जला रही थी तो जो उसकी आग है ना, वो सारी आग उसके मुंह में लग गई आग, और उसका सारा मुंह जल गया। अब सारी चमड़ी उसकी धीरे धीरे सब निकल रही है, जैसे नहीं, बाकी कुछ नहीं, केवल जो उसका चेहरा था ना, क्योंकि ऐसे करके वो कुछ जला रही होगी तो सारी आग उसके मुंह में आ गई। और चलो शुक्र करो आंखें बच गई, ये सब बच गया, लेकिन चमड़ी सारी काली पड़ गई। अभी वो जब धीरे धीरे निकले तो अभी किसी का मुंह भी नहीं देखती है, किसी से मिलती नहीं है, और रोती रहती। तो उसका जो उसकी माँ थी या कौन, वो ज्ञान में चलती थी, कोई बहन थी शायद, तो वो ज्ञान में चलती थी और वो उसको समझाती रहती थी, लेकिन वो रोती रहती थी। तो हम गए थे वहां, तो हमको कहा कि आप उनसे मिलने चलो। अब गई तो थी, परंतु वो जैसे मैं जाऊँ उसको अपना मुंह ही ढक ले, ताकि अपना मुंह दिखाना नहीं है। पर बात तो की उसने, आवाज सब ठीक थी, लेकिन बस रोई जाए। तो उसको आत्मा का तो पाठ पक्का कराया कि आपकी आत्मा तो बहुत सुंदर है, भले शरीर कुछ भी हुआ, लेकिन आप अपनी आत्मा को देखो, आत्मा कितनी सुंदर है, आत्मा कितनी गुणवान है, आत्मा शक्तिशाली है। अब देह को मत देखो, और क्या बता सकते, पर है तो सब कर्मों का हिसाब किताब। इसीलिए वो अभिमान जो सुंदरता का है, वो चूर होने में कितनी देर लगती है? 1 सेकेंड। तो बाबा हम बच्चों को जो कुछ दे रहे हैं, बाबा कहते हैं अविनाशी है। कोई कहे कि दिखाई तो कुछ देता नहीं, स्वर्ग दिखाई तो देता नहीं, पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। इसीलिए निश्चय और नशे का फाउंडेशन पक्का चाहिए, और वो होगा तो यहाँ का हमें कोई भी आकर्षण नहीं होगा। हाँ, जैसे कोई मीठा खाता है तो उसके बाद कोई कितना भी उसको खट्टा दे दे तो क्या होगा, पसंद करेगा खट्टा? नहीं, मेरा मुख अभी बहुत अच्छा है, मुझे और कुछ नहीं खाना है। तो बाबा ने अनुभव कराया कि ये जो ईश्वर का रस है, उस रस की भेंट में बाकी सब रस फीके हैं, और बाबा का जो हमें प्यार मिलता है, उस प्यार की भेंट में दुनिया के जितने भी प्यार हैं वो सब फीके हैं, क्योंकि सब स्वार्थी है। हाँ, कई कहते हैं कि बहन जी आप ऐसे कहते हो स्वार्थी है, तो जैसे अंगूर खट्टे होते ना, अंगूर खट्टे हैं, चढ़ नहीं सकते, अंगूर तक पहुंच नहीं सकते, तो लोमड़ी ने क्या कहा, हाँ, ये अंगूर खट्टे हैं। तो इसलिए दुनिया में इतना सुख है, ये है, लेकिन अब किसके पास धन ही नहीं है, उसको क्या पता कि धन का सुख क्या है। किसके पास कोई पोजीशन ही नहीं है, उसको क्या पता कि उसका सुख क्या है। वो मुझे ऐसे उदाहरण दे रहा था। मैंने कहा कि हम कोई उनसे ईर्ष्या करते इसीलिए थोड़ी ऐसे कहते हैं। ईर्ष्या करे, भाई देखो उन जैसा तो मैं बन नहीं सकता, इसलिए वही बुरा है, वही बुरा है, क्योंकि मैं ये नहीं बन सकता हूँ, इसलिए नहीं है। लेकिन ये हमें ज्ञान है, भगवान ने हमें ये तीसरा नेत्र दे दिया है, और जिस नेत्र से हम वो देख रहे हैं जो ये आंखें नहीं देख सकती है। इसीलिए कहा कि वो निश्चय और नशा चाहिए। और इतना जैसे भगवान का हमें प्यार मिल रहा है, वो उस प्यार की भेंट में बाकी सब प्यार फीका है। जैसे हम कई माताओं को, पिताओं को कहते हैं, वो आकर के कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बुरी संगत में जा रहे हैं, क्या किया जाए। अज्ञानी माता पिता भी बहुत कहते हैं। तो हम कहते हैं कि आप उनको इतना प्यार नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो दूसरे प्यार में जाते हैं। अगर माता पिता का इतना उनको प्यार मिले तो मजाल है जो वो और किसी के प्यार में जाए। पर माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। केवल कंप्लेन नहीं करो कि वो और संग में जा रहे हैं और संग में जाए। माँ बाप उनको जैसे छोड़ दिया है, माँ बाप ने सोचा ठीक है जाने दो। जैसे एक छोटा बच्चा है, माँ बाप
माँ उसको अभी अपना काम करना है तो माँ को हर वक्त बच्चे को थोड़ी पकड़ के बैठेगी, उसको टाइम देगी। बस उसको खिलौना दे दिया, खेलते रहो। आजकल तो माँ क्या करेगी, बच्चे को वो टीवी का रिमोट पकड़ा दिया, बेटा हाँ बिजी रहो, माँ तो अपना काम करेगी। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे को बिजी कर दिया। अभी उसका प्यार किसमें हो जाएगा? टीवी में चला जाएगा। हाँ ये खेल है, इसमें खेलो, उसमें चला जाएगा। चलो ये मोबाइल ले लो, वीडियो गेम खेलो, उसी में चला जाएगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा प्यारा लगा, माँ का तो प्यार मिला ही नहीं। तो देखो कि तो फिर वो बड़ा होकर के माँ का प्यार याद भी करेगा, उसको वही पसंद है। लेकिन देखो भगवान हमको कितना प्यार करते हैं। सबसे बड़ा प्यार का सबूत है कि रोज हमारा श्रृंगार करते हैं। रोज रोज श्रृंगार करना मुरली के द्वारा, जो बाबा की श्रीमत है वो रोज याद दिलाना, यही तो उनका साथ है, हर वक्त का साथ है। हर वक्त उनका हाथ हमारे सिर पर है। और कैसे प्यार देते हैं? प्यार के 3 तरीके होते हैं। माँ कैसे अपने बच्चे को प्यार देती है? खाली बस खाना खिलाया हो गया छुट्टी, बस यही प्यार है क्या? नहीं, बहुत प्यार करती है। कैसे प्यार करती है माँ? माताएं बताओ कैसे प्यार करते थे बच्चों को? हाँ, बच्चों के पास बैठते, फिर और क्या करते हैं? उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, उनको उनकी महिमा गाते हैं, उनका गुण गाते हैं। हाँ बेटा तुम कितने अच्छे हो, देखो तुम बहुत प्यारे हो बेटा, तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। उमंग उत्साह दिलाते हैं, पंप करते रहते हैं उनको और खुशी में लाते हैं। ये उनका प्यार है, ताकि बच्चा खुश रहे, भरपूर रहे। खाली खाना पीना देना यही सब कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए ये प्यार है। माँ की लोरी तो सबसे प्यारी है ही है, क्यों नहीं। तो भगवान हमको कैसे प्यार करते हैं। आज कभी कोई ऐसी मुरली सुनी जिसमें बाबा ने बच्चों की बहुत महिमा की, तो क्या कहेंगे, आज बाबा ने बड़ा प्यार किया। तो बड़ा प्यार किया माना कितनी महिमा बच्चों की गाई। हर मुरली में बाबा कोई न कोई टाइटल देते हैं। हर मुरली में कोई ऐसी मुरली नहीं होगी, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, जिसमें बाबा ने हमको कोई महान टाइटल न दिया हो। अव्यक्त मुरली में तो पूरी पहली लाइन ही टाइटल्स की है। आज कौन से बच्चों को बाबा देख रहे हैं? कौन से बच्चे? तो उस दिन संडे की मुरली थी, जहान के नूर। देखो कोई सोच सकता है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये कहे कि तुम तो जहान के नूर हो। देखो, और सचमुच, और बच्चा सुने या नशा चढ़े। तो नशा चढ़ा, नशा चढ़ा उस दिन ये सुनकर, या ये सोचा होगा कोई और, मैं थोड़ी हूँ। या ये सोचा ये बाबा ने मुझे कहा। क्या कहा? मुझे कहा, किसी और को तो नहीं कहा ना। कई बार बाबा मुरली में जब कुछ कहते हैं तो बाबा फिर पूछते हैं ये किसके लिए कहा, वो महारथियों के लिए कहा या सबके लिए कहा? तो सबसे पहले कहेंगे मैं। किसके लिए कहा? मेरे लिए कहा। तो जैसे कोई, अगर कोई समझो कोई ग्लानि की बातें करते हैं, कुछ ऐसे बातें करते हैं, आपस में करते हैं, फुसफुस करके कान में कहते हैं, तो हम ध्यान से सुनते, कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो अंदर आता है कि मेरी बात तो करेंगे तो पता तो चले क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो वो जो गलत बात है, बुरी बात है, या जो कुछ भी पर चिंतन है, उसमें कितनी आंख जाती है, कितना ध्यान जाता है कि मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ भगवान मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं और हम कहते हैं दूसरे के लिए होगा। कोई ग्लानि करता उसके लिए क्यों नहीं समझते, दूसरे के लिए कह रहा है, मुझे थोड़ी कह रहा है। पर उस समय क्या होता है, ये मेरे लिए कह रहा होगा। तो जो नेगेटिव बात है वो मेरे लिए कह रहा होगा, जो पॉजिटिव बात भगवान कह रहे हैं वो किसी और के लिए कह रहे हैं क्या? किसके लिए कह रहे हैं? वो भी मेरे लिए कह रहे हैं। तो भगवान का प्यार
सबसे पहला है कि बाप बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं, कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। श्रीमत मतलब ये नहीं कि बस ये करो ये करो ये करो ये करो, यही श्रीमत नहीं है। पहले बाबा बहुत प्यार करते हैं और बाबा यही कहते हैं कि बच्चे ये आप हो, फिर कहते हैं बच्चे आप ये भूल गए हो। इसमें भी कितना प्यार भरा हुआ है, भूल गया है तो वो याद दिलाते हैं। तो ये भी, इसमें भी प्यार भरा हुआ है कि बच्चे को बाप याद दिलाते हैं। मानो ये सब साथ का अनुभव है, भगवान के साथ का अनुभव है। जो भी बाबा मुरली चलाते हैं ये भगवान का साथ अनुभव होता है और ये मेरे लिए है, ये अनुभव होता है। और मुरली पढ़ते पढ़ते ये नशा चढ़ जाए कि भगवान ने ये मुझे कहा है, मैं सचमुच हूँ, तब महसूस होगा कि हाँ भगवान का मुझे साथ है, भगवान का हाथ है मेरे सिर पर। परंतु फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे थोड़ा अलबेलापन दिखाते हैं, थोड़ा आनाकानी करते, पता नहीं किसके लिए, मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, मैं तो ऐसे हूँ नहीं, मैं तो ये हूँ नहीं, पता नहीं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। बहुत संशय अपने प्रति उत्पन्न होता है। जी आपको नहीं आता, कईयों को आता है ना इसलिए तो बाबा मुरली में कहते हैं। अगर नहीं आता होता तो बाबा मुरली में क्यों कहते, तो कईयों को आता है तो फिर कहीं कहते हाँ ये शायद बाबा ने मेरे लिए कहा है तो बाबा कहते अपने आप से पूछो कि सचमुच आप अपने आप को ये महसूस करते हो। परंतु समझो कोई कहता नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो इतना हूँ नहीं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक बार बाबा जब पर्सनल मिलते थे बहुत, चाहे मेडिटेशन हॉल में चाहे ओम शांति भवन में, एक एक से बाबा मिलते थे इंडिविजुअल। मुरली तो चलाते थे जनरल में, लेकिन उसके बाद एक एक से मिलते थे। जो पुराने होंगे उनको ये अनुभव होगा, जिन्होंने इंडिविजुअल बाबा से वरदान पाए हैं वो हाथ उठाएं। हाँ देखो थोड़े से हैं, 89 तक तो ये मिला था एक एक को। तो मुझे याद है एक बच्चा, एक भाई बाबा के सामने आया, तो बाबा के सामने आया और ऐसे आंखें करके बैठा। तो मैं पास में बैठती थी बाबा के हाथ में टोली देती थी। बाबा दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, अव्यक्त बाप दादा, और फिर टोली देते थे। मैं टोली पकड़ाती थी बाबा को हाथ में, पास में बैठ के। तो एक आया, अब बाबा उसको दृष्टि दे रहे पर वो दृष्टि ले नहीं रहा है, जैसे करे फिर नीचे। फिर मैं उसको कहूँ बाबा से दृष्टि लो, बाबा दृष्टि दे रहे वो ले नहीं रहा है। तो मैंने कहा बाबा से दृष्टि लो, फिर ऊपर करे फिर नीचे, फिर ऊपर करे फिर नीचे। तो बाबा ने उससे प्रश्न पूछा, आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? कहता नहीं सीधा बाबा को कह दिया नहीं। अब देखो बाबा ने उसको कैसे हाँ करवाया। तो बाबा ने कहा आप कौन हो, आप कौन हो? तो कहता है मैं आत्मा हूँ। अच्छा कौन सी आत्मा हो? तो भी चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। आपका पिता कौन है? तो कहा शिव बाबा। शिव बाबा कौन है? पिता है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो कहा है। तो आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। तो खुद ही मुख से निकला मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ने उनसे कहलवाया, क्योंकि वो तो पहले ना कर दिया, जब पूछा बाबा ने तो कहलवाया। कई बार बाबा ऐसे हम बच्चों से कहलवाते थे, हमको थोड़ा संकोच हो, पर बाबा इतनी शक्ति भरते थे, दृष्टि देते थे, जो अपने आप हम बाबा को उसका उत्तर सही देते थे। मैं आपको अपना मिसाल दूं, अपना अनुभव सुनाऊं। तो जब हम पहली बार विदेश में गए, वेदांती बहन थी हमारे साथ, हम दोनों, वेदांती बहन जो अभी अफ्रीका सेवाएं संभाल रही है,
हम दोनों सबसे पहली बार 1974 में अफ्रीका की सेवा पर गए। तो हम मधुबन आए थे, बॉम्बे में रहते थे, वेदांती बने एक सेंटर पर, दूसरे सेंटर पर बॉम्बे में। तो दोनों को दादी जी ने कहा कि आपको अफ्रीका भेजना है सेवा पर। तो हम दोनों मधुबन में बाबा से मिलने के लिए आए। तो बाबा अभी 74 का समय, अभी हम लोगों को कहा गया कि आपको विदेश जाना है। तो सबसे पहले तो हृदय विदीर्ण हो, बाप रे विदेश जाना है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ कैसा होगा, क्या होगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उस समय की बात है। तो वहाँ कौन मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने हम दोनों को देख करके पहले तो बहुत तारीफ की हम बच्चों की, दोनों की। तो बाबा ने कहा 3-4 बातें हमें बताई। बाबा ने कहा कि आपके सामने बहुत धनवान लोग आएंगे, बहुत धनवान, क्योंकि अफ्रीका उस समय बहुत धनी था, सभी देश बहुत धनी, गोल्डन पीरियड था उस समय अफ्रीका का, सभी देशों का। तो बहुत धनी लोग आएंगे और आप ये कभी नहीं सोचना, देखो कैसे बाबा ने शक्ति भरी, कभी नहीं सोचना कि इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत धन है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से बाबा ने कहा बहुत धनवान आएंगे, पर उस समय क्या सोचना कि ये चाहे कितना भी इनके पास धन है, लेकिन शांति का धन नहीं है। देखो कैसे बाबा की, इतना बड़े सुंदर साइकोलॉजिस्ट है बाबा, इनके पास शांति का धन नहीं है। तो आपको जा करके वहां इनको शांति का धन बांटना, उनको ऐसे न लगे कि ये कुछ लेने आए हैं, पर उनको ये लगे कि ये कुछ देने आए हैं। ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि आपके सामने बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आएंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी आएंगे, लेकिन उस समय ये कभी नहीं सोचना कि ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और इनकी भेंट में ना बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए, और हम तो इनकी भेंट में कुछ नहीं है। लेकिन उस समय ये सोचना कि इनको दुनिया का ज्ञान है, लेकिन इनको खुद का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ इनका ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले यही इनको बताना, इनसे पूछना आप कौन है, यही पूछना। तो बाबा की शक्ति भरी। फिर बाबा से मैंने प्रश्न किया, बातें कर सकते थे बाबा से, बाबा कि वहां पर सेवा कैसे करेंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बच्ची वहां धरनी तैयार है, जैसे दूरान देशी बन के त्रिकालदर्शी बाप बन करके पहले से ही बता रहे हैं कि वहां धरनी तैयार है, आपको सिर्फ बीज डालना है वहां। बस ये तीसरी बात सुनाई। तो मुझे अचानक ख्याल आया, पता नहीं 76 में विनाश हो जाएगा, पहले था ना 76 में विनाश होगा। तो मुझे संकल्प, मैंने बाबा से पूछ लिया, बाबा हम वहाँ आप हमें भेज रहे हैं, तो वहाँ पहुंचे और उसके बाद वहाँ विनाश हो गया तो हम मधुबन कैसे आएंगे। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया, और मेरे से ही जवाब मांग लिया, खुद प्रश्न के रूप में पूछा, जवाब मेरे से लिया। तो मैंने कहा बाबा हम कैसे वापस आएंगे, विनाश हो गया तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है। तो मैंने कहा बाबा भेज रहे हैं। तो बाबा भेज रहे हैं तो जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, क्योंकि मैं अपने मन से तो नहीं जा रही हूँ ना, बाबा भेज रहे हैं। जैसे किसी को कुछ काम दो और वो ये नहीं होगा, ये होगा, फलाना होगा, तो मैं कहूँगी ना भाई मैं कह रही हूँ ना, आप जाओ, जिम्मेवार हम हैं। तो जो भेज रहा है जिम्मेवार कौन, वही है। तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा भेज, जवाब मेरे से लिया कौन भेज रहा है, तो मैंने कहा बाबा। तो बाबा ने कहा अगर बाबा भेज रहा है तो जिम्मेदार कौन, तो मैंने कहा बाबा। तो बाबा ने कहा अगर बाबा जिम्मेदार है तो आप क्यों सोच रही हो, आप क्यों सोच रही हो। सोचो, देखो हम अपनी मनमत से कुछ करें,
कुछ अपनी इच्छाओं को बुद्धि में रख कर के करे, अरे विदेश जा रहे, बड़ा अभिमान चढ़ जाए, उस हिसाब से करे तो फिर बाबा की जिम्मेदारी नहीं है, मनमत से किया। लेकिन अगर बाबा की श्रीमत है और उस अनुसार हम कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? बाबा हुआ ना। तो जैसे मिसाल देते ना रामायण का कि राम ने अनेक दूतों को भेजा, मैसेंजर्स को भेजा रावण के पास कि उनको आप बताओ कि हाँ अगर आप सीता वापस नहीं करोगे तो राम कम नहीं है, वो तो सर्वशक्तिवान है, ये है। तो पहले अपने दूत भेजे, हनुमान को भेजा, फिर देखा कि हाँ वो उससे तो पिछड़ गया, माना पछाड़ दिया हनुमान ने। फिर अंगद को भेजा, अंगद को कहा कि तुम जाके कहो कि कैसे राम ने मुझे भेजा है, मैं उसका दूत हूँ। तो जब अंगद आया तो उसने कहा क्या तुम्हारी शक्ति है, राम की क्या शक्ति है? तो कहा आप मेरी शक्ति मापो, आप मेरी शक्ति से राम की शक्ति माप सकते हो। तो उसने क्या किया, अपने पैर को धरती से लगा दिया। अब आप इस मेरे पैर को हिला के तो देखो, ये राम की शक्ति है इसके अंदर। तो उसने हिलाने की कोशिश की तो क्या हुआ वो तो दिखाते हैं ना, फिल्मों में दिखाते, उसका मुकुट ही गिर गया रावण का। और अंगद ने क्या किया, वो मुकुट को पैर से उड़ा करके वो राम तक पहुंचा दिया। मतलब ऐसे वो बताते हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद किसी ने इसका चुटकुला बनाया, सुना है ये चुटकुला? सुना है? तो उसका चुटकुला बनाया क्योंकि ये पास होके वापस आया अपने कैंप में, राम के पास वापस आया, क्योंकि रावण तो उसका पैर हिला ही नहीं सका और उसको महसूस हुआ कि राम की शक्ति कम नहीं है। तो जब ये वापस आया, चुटकुला आया, अभी सचमुच तो रामायण में नहीं है ये। तो जब वापस आया तो उनके जो और मित्र थे उन्होंने उनको कहा, अरे अंगद, अगर सचमुच वो तेरा पैर देता होता तो कहता है मुझे क्या कमी, सीता तो उनकी है, मेरी थोड़ी है। समझा ना, मैं तो सीता के लिए गया था, वो तो राम की है, मेरी थोड़ी है। तो जिसने भेजा है वो जिम्मेदार है, हाँ? और जिसके लिए भेजा है वो उसकी है, मेरी नहीं है। हाँ? मेरी होती तो मैं डरता, पता नहीं क्या होगा। न मैं अपने मन से गया, न वो सीता मेरी है जिसके लिए गया। तो दोनों ही राम की है, तो राम ने ही भेजा और राम की है, इसलिए वो जाने, मैं क्यों चिंता करूं। अब यही है साथ और हाथ। हम किसकी सेवा में लगे हैं? बाबा की। और याद, बाबा की याद माना ही बाबा का साथ। श्रीमत का साथ और हाथ, या श्रीमत के साथ बाबा की याद। वो हाथ पर, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, तो श्रीमत का हाथ है और याद का साथ है, साथ ही साथ, हम अकेले नहीं हैं। पर ये अगर हमारा निश्चय हो, अगर श्रीमत पर पूर्ण चल रहे हैं तो बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छूटेगा, कभी हम अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये प्यार है बाबा का जो हम बच्चों को इतना दे रहे हैं। और फिर पर मान लीजिए बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं, जैसे माँ होते ना, बच्चे को बहुत प्यार करती है और फिर साथ साथ ये भी कहेगी, बेटा तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। भविष्य की आशाएं भी बहुत है माँ में, माँ की बच्चे में। तो बाबा की भी कितनी आशाएं हैं बच्चों में। बच्चे तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, बच्चे तुम्हें सारी दुनिया को संदेश देना है, बच्चे तुमको ये करना है, ये भी प्यार है। भगवान की अपेक्षाएं हम बच्चों के प्रति, ये भी प्यार है। परंतु फिर बाबा देखते हैं कि ये बच्चे इतनी सारी बातें बाबा कहते हैं तो भी थोड़ा कमजोरी दिखाते, अकेले हैं, ये है, नखरे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना बहानेबाजी, पर बाबा ये है ना, बाबा वो है ना। बहानेबाजी तो बहुत करते हैं बाबा, मुरलियों में कहते हैं बहानेबाजी करते हैं। तो फिर बाबा दूसरा रूप लेते हैं प्यार का।
क्या लेते दूसरा रूप बाबा प्यार का? देखो तुम अगर विश्व के तुम अगर पवित्र बनोगे, योगी बनोगे, एक बाप को याद करोगे, ये करोगे तो तुमको देखो बाबा विश्व का मालिक बना देगा, तुमको इतना ऊंचा पद दे देगा, तुमको बाबा ये देगा वो देगा। ये भी प्यार है। जैसे माँ बच्चे को कहती है बच्चे तुम ये करना है, तो बच्चा आनाकानी करता है, तो पिता क्या कहता है बच्चे को, देखो तुम फर्स्ट आओगे ना तो तुमको साइकिल लेके देंगे, हाँ? तुम अगर ये करोगी ना तो तुमको ये देंगे। तो क्या हुआ, जैसे प्रलोभन, बच्चे को प्रलोभन देते हैं तो बच्चा खाली भी प्यार मिला, ये करना है, तुम बहुत अच्छे हो, तो इससे इतना प्रभावित न भी हो। लेकिन अगर प्रलोभन देंगे माँ बाप तो क्या होता है, वो बच्चा मान जाएगा, हाँ मुझे साइकिल मिलेगी अगर मैं फर्स्ट आऊंगा, तो अगर ये करूंगा तो मेरा डैडी मुझे ये देगा। ये भी प्यार है। तो भगवान भी ऐसा प्यार दिखाते हैं ना, बच्चे तुम ये करोगे तो तुम ये बनोगे, हाँ लक्ष्मी नारायण बनोगे। कौन बनना चाहेगा, हाथ उठाओ। ये प्यार ही तो है ना। आपने हाथ उठाओ, वो तो पता है, सब हाथ उठाएंगे। फिर बाबा कहते हैं भले लक्ष्मी तो एक ही बनेंगे ना, लेकिन ये अभी एक फर्स्ट नंबर तो एक ही आएगा ना। कितने बच्चे आएंगे फर्स्ट नंबर स्कूल में? एक ही आएगा ना, 10-20 तो नहीं आएंगे। तो बाबा ने एक बार कहा था कि आएंगे तो एक ही, ऐसे नहीं कि एक के पर दूसरा बैठ जाएगा सिंहासन पर, एक ही आएंगे एक समय पर। लेकिन बाबा ने एक बार बड़ा प्यार जताया था, बच्चे कोई बात नहीं, बाबा वो लड़ियां ज्यादा लगा देंगे, 108 है ना, तो उसकी वजह और लड़ियां लगा देंगे, आप पहले आओ तो सही। तो ये भी प्यार है, ये प्रलोभन की बात नहीं है, ये बाबा का प्यार है। क्योंकि बाबा क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन अवश्य हमें पुरुषार्थ करा कर देगा। ऐसे ही नहीं सबको एक जैसा दे दे तो फिर तो सब एक हो जाए, लेकिन नहीं, पक्षपात भी नहीं करते। अपनी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो तो फल मिलेगा। जैसे गीता में दिखाते हैं, कृष्ण तो सब कुछ कर सकता था, अर्जुन को फिर भी आगे रखा, युद्ध तुम करो, मैं नहीं करूंगा, मैं तुमको राय देता रहूंगा, ये करो, ऐसे करो, श्रीमत देता रहूंगा, बस करना तुमको। नहीं तो श्री कृष्ण ने उठा के सबको मार देता था ना, नहीं कर सकता था। लेकिन नहीं, जो कर्म करेगा फल किसको पाना है? फल अर्जुन को पाना है, तो श्री कृष्ण कैसे करेगा? अब फल हमको पाना है तो शिव बाबा कर देगा सब कुछ, सब सब महाराजा महारानी बन जाओ। कोई कह के क्यों नहीं कर सकता, सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा कर्मों की गति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज अगर कोई जज हो, मान लो उसके सामने कोई ऐसा मुजरिम आए, कोई उसने बड़ा गुनाह किया है, पर मान लो उसका अपना ही बच्चा हो, अपना ही बेटा हो, तो क्या उस समय वो बेटा देखेगा या मुजरिम देखेगा? क्या देखेगा? मुजरिम देखेगा ना, बेटा तो नहीं। बेटा है तो इसलिए इसको माफ कर दूं, क्या गुनाह किया है इसने। इसीलिए हर एक के कर्म की गति तो उसके साथ ही है। लेकिन बाबा हमको प्यार देते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे ये देखो, करोगे ना तो तुमको ये मिलेगा। तो श्रीमत का पालन करना ये केवल कहते नहीं है बाबा, और अगर हम करते हैं तो उसकी शक्ति भी देते हैं। ये मम्मा की विशेषता थी, कल बताए ना मम्मा, हाँ जी, जी बाबा, बाबा ने कहा और करना ही है। बाबा मदद करेगा, बाबा शक्ति देगा, बाबा ने कहा है। मिसाल देती है हमारी मोहिनी बहन मधुबन की, वो बहुत अच्छा इसका मिसाल देती है मम्मा का, कि वो बाबा के पास बैठी थी और कैसे एक ग्रुप बाबा के पास आया था और वो ग्रुप छुट्टी ले रहा था। तो छुट्टी ले रहा था तो एक बच्ची ने उस ग्रुप में से कहा, बाबा हमने मधुबन का हलवा नहीं खाया है। हलवा नहीं खाया, हलवा मशहूर मधुबन का हलवा, भोग, तो भोग के समय वो थे नहीं तो हलवा बनता होगा, तो बाबा मैंने खाया नहीं।
बाबा ने कहा बच्ची आपने हलवा नहीं खाया है? तो मम्मा को बुलाया, मम्मा देखो बच्ची ने हलवा नहीं खाया, आप जल्दी जाके हलवा बना के ले आओ। तो मोहिनी बहन कही कि, और वो छुट्टी ले रहे थे, जा रहे थे, उनको बस पकड़नी थी। अब हलवा कब बनेगा, कब कब वो ये तैयार होगा, कब उनको देंगे, तो निकल रहे थे, छुट्टी ले रहे थे बाबा से, और बच्ची ने कह दिया। तो कहते मोहिनी बहन कही, मैंने कहा मम्मा ये कैसे होगा? मम्मा ने कहा बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा माना हो जाएगा। अभी वो निकल गए, उस समय तो क्या कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई टैक्सी वैक्सी की तो बात ही नहीं थी, पैदल जाना होता था, तो 1 घंटा पहले निकलना, और सामान जो था वो बैलगाड़ी पर ले जाते थे। बात 1955 की बात कर रहे हैं, तो वो बैलगाड़ी पर ले जाते थे। तो यहाँ 2 बैल थी बाबा की, वो गाड़ी में रखते थे सामान और पैदल जाते थे, बैलगाड़ी साथ में जाती थी, मतलब बस स्टैंड जाते थे और वहां से बस पकड़ते थे। तो बाबा ने जब कहा बच्ची हलवा बना, तो गई, और तब तक तो कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो बच्ची है, छोटी बच्ची, अभी क्या बोल रही है, तो उस समय थोड़ी बाबा बनेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्ची हो जाएगा। तो क्या हुआ कि वो गए, चले गए, क्योंकि बस पकड़नी थी। अब बस में तब तक मम्मा ने हलवा बनाया फट, और हलवा बनाया, और किसी को कहा कि आप जल्दी जाओ बस स्टैंड, दौड़ो, पैदल ही, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, दौड़ो, और जाके हलवा पहुंचा। और तब तक उनकी बस छूटने वाली, बस में बैठ भी गए, हलवा अभी तक आया नहीं, बैठ गए, बस छूटने वाली है, फिर बस रुक गई, पता नहीं किसी कारण से रुक गया, और ये पहुंच गया, और हलवा उनको हाथ में दिया। बताओ कितना न बाबा को थैंक्स दिया होगा। अब सोचो कि बच्ची ने इच्छा व्यक्त की और बाबा जरूर पूरी करेगा, और मम्मा ने हिम्मत दिखाई, जी बाबा हो जाएगा। सब ने कहा मम्मा कैसे होगा, अभी बस उनकी छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, पर बाबा ने कहा है, बाबा की श्रीमत का मुझे पालन करना है। देखो ये थी श्रीमत। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा कोई श्रीमत देते तो साथ में शक्ति भी देते हैं, किसी को कुछ कार्य देते हैं। और अगर मैं कहती हूँ मैं कैसे करूंगी, माना बाबा में निश्चय नहीं है, तो बाबा ने कहा माना साथ साथ बाबा वो करने की शक्ति भी देगा। आज किसी व्यक्ति को अगर वो काम नहीं आता तो उसको देंगे क्या? अभी कोई को कहो तुम जाके खाना बना, आपने कभी खाना बनाया ही नहीं, तो आपको देंगे थोड़ी ये काम, देंगे ये काम? खाना अगर कभी पकाया ही नहीं है तो आपको ये काम देंगे नहीं, ऐसे वहां आप जाके खड़े हो जाएंगे। तो काम भी वही आपको मिलेगा जो आप कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो वो काम दिया भी नहीं जाएगा। अगर कोई देता भी है तो वो मूर्ख होगा वे दूसरे जिसको कहा उसको तो वैसे ही नहीं कर सकता है। परंतु बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, और वो हम बच्चों को ये जो कह रहा है, श्रीमत दे रहा है, इसका मतलब हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं इसीलिए कहा है, और उसकी शक्ति भी साथ में देते हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है? हिम्मत हमारी हो। कैसे करेंगे ये अगर मन में आ गया तो मदद कहाँ से मिलेगी? इसलिए बाबा जो प्रलोभन देते हैं, इतना ऊंचा लक्ष्य देते, ये कर सकते हो, ये मैं देने आया हूं, इसके पीछे राज है बाबा का प्यार। जो बाबा हमें देते दुनिया की कोई शक्ति हमें दे नहीं सकती, कोई नहीं दे सकती, बस ये निश्चय और नशा हो। फिर तीसरी बात, फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रलोभन को भी ठुकरा देते हैं, नहीं चाहिए, विश्व की बादशाही भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूं। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तीसरा रूप से बाबा प्यार कैसे करता है? कोई बच्चा मानता ही नहीं है, टेम्पटेशन दो तो भी, प्रलोभन दो तो भी नहीं मानता है, तो क्या करता है? क्या करती है जी? डांटता है जी। हाँ, तीसरा रूप है
थोड़ी आंख दिखाएगा। हाँ, माँ क्या करेगी? आंख दिखाएगी, बेटा देखो करते हो या नहीं करते हो। हाँ? तो बाकी मारेगी तो नहीं, लेकिन डांट आंख तो दिखाएगी। हाँ, कई बार माँ करते ना, मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगी। हाँ, बच्चे को कह देगी नहीं नहीं मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ ऐसे कर देगा कि मम्मी बात नहीं करेगी, या मतलब कुछ भी। तो बाबा को किस रूप से प्यार देते, ये भी प्यार ही है ना। अगर माँ कहेगी मैं बात नहीं करूंगी, तो बाबा किस रूप से, तीसरा रूप से प्यार देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे अगर तुम ये नहीं करोगे तो धर्मराज सजा देगा। तो कई लोग कहते हैं बाबा हमको डराते हैं। हाँ, डराते हैं। बहुत प्रश्न करते हैं लोग, बाबा ऐसे क्यों धर्मराज की बात करते हैं, हमको डराते हैं क्या बाबा? वो तो पिता है, वो तो प्यार का सागर है, हमको डराते क्यों हैं? तो बाबा डराते नहीं है, बाबा सत्यता बताते, वास्तविकता बताते, ये होना है। अगर नहीं किया तो, जैसे अभी बारिश आनी है और वो वेदर फोरकास्ट में आता है बारिश आएगी, तो हम कहेंगे क्या ये जो ऑब्जर्वेटरी वाले जो मौसम का बताती है डरा रहे हैं क्या हमको? ऐसे कहेंगे क्या? अरे होना है ना। तो डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको सावधान कर रहे हैं कि छाता लेकर जाओ। बरसात ही नहीं आई है, छाता ले आए। लेकिन यानी मेरा भाव है कहने का कि अगर वो कहते तो डराते थोड़ी है। अगर कोई परीक्षा पेपर आना है, आप कहा जाएगा इस दिन परीक्षा, तो डरा रहे हैं क्या स्टूडेंट्स को? अरे आपके फायदे के लिए है, ये डराने की तो बात नहीं है। तो फिर भी बाबा कहेंगे बच्चे, हाँ सजा खा करके जाना है या विथ रिस्पेक्ट जाना है, विथ ऑनर जाना है, सम्मान के साथ जाना है। तो हम लोग अनुभव अपना वो सचमुच करते हैं ना। जैसे हम कई बार जेलों में राखी बांधने जाते हैं। अब जो उसमें कैदी होते हैं ना, कई तो बड़े खूंखार कैदी भी होते हैं जिन्होंने हत्याएं की है, उन सबको भी राखी बांधते हैं, उनको ले जाते हैं राखी बांधने के लिए। तो जब हम उनको राखी बांधते तो कैसे वो जो पुलिस वाले इतने ऐसे तैयार होते हैं कि कोई भाग न जाए। अभी भी आज ही न्यूज मिली, वो तिहाड़ जेल जो दिल्ली का नंबर 1 जेल, वहां से 2 कैदी फरार हो गए, भाग गए। कैसे भाग गए? अंदर ही अंदर उन्होंने सुरंग बनाई। वो कहाँ से, वो मिट्टी से कहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग बना करके भाग गए। तो देख के हैरान हो गई, कहाँ से सुरंग आई, कहाँ से भागे होंगे। इतनी वहां पर सिक्योरिटी होती है, जो कोई से अंदर जा भी नहीं सकता है, लेकिन वहां से भाग गए। तो पुलिस वाले इधर उधर, वो पूरा टाइम उनका पहरा होता है। तो चलो हम लोग जाते, उनको राखी बांधते सब, वो तो बहुत और बात अनुभव है। लेकिन जब हम वापस आते ना पूरा करके, तो पुलिस उनको रोक देती है, क्योंकि वो समझते हैं उनके साथ साथ जाएंगे। तो उनको तो जाने नहीं देते, उनको तो वहीं पर रहना है, उनको अपनी बैरक में जाना है, हमारे साथ ही निकल सकते इतना। और तो उनको एकदम मारते भी हैं, चलो जाओ इतना उनको। और हम लोगों को कितना रिस्पेक्ट से निकालते हैं। एक दरवाजा नहीं होता है, पता नहीं कितने दरवाजे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा दरवाजे होते हैं। फिर एक 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 करके खोलते हैं, फिर कैसे हम लोगों को जाने देते हैं सम्मान के साथ, और उनको तुरंत रोक दिया। तो बाबा कहते जब वो यहाँ से जब वापस जाना है घर, तो क्या होगा? सोचो कैसे जाना है। हाँ, सम्मान के साथ जाना है, सजाएं खाकर नहीं जाना। और जिनकी सजाएं मिलनी होगी उनका क्या हाल होगा? वो तो उनका सिर तो नीचे ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये भी बाबा का प्यार है। तो ये श्रीमत जो बाबा की हमें मिलती है, चाहे किसी भी प्रकार की धारणा, जो भी नियम भी बाबा ने बताए हैं या जो श्रीमत दी है, उसका विस्तार क्या करें, लेकिन ये सब हमारे फायदे के लिए। हम कई बार गीता का अगर पूरा ज्ञान सुनो, समझ में आए, तो उसमें क्या है? 5 बातें हैं बस। गीता का पूरा सार उसी में ही है। मानो अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहता है युद्ध करो, वो कहता है मैं नहीं करूंगा, ये मेरे मामा चाचा काका इन सबको मैं मारूं,
ये मेरे से नहीं होता, क्योंकि मोह जागृत होता है। तो मोह को खत्म करने के लिए 5 कदम है जो गीता के अंदर आते हैं। सारे मोह को जीतने की बात है। सबसे पहला कदम क्या है? अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। दूसरा चैप्टर पूरा आत्मा का ज्ञान है। इनको आत्मा देखो, ये आत्मा है, इनका शरीर मत देखो। आत्मा तो अविनाशी, आत्मा मरती नहीं है, ये वो सारा ज्ञान गीता का आत्मा पर, सेकेंड चैप्टर। अब आत्मा का ज्ञान भले दिया भगवान ने, लेकिन अर्जुन का मोह तो फिर भी नहीं छूटा। फिर कहा कि आत्मा है, पर ये मर जाएंगे तो मैं निमित्त बनूंगा मारने के लिए, मैं क्यों बनूं? भले आत्मा, ये सब आत्मा ही है, इतने सारे आत्मा ही है, उनको समझ में नहीं आया कि आत्मा ही है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर ये ज्ञान भी फेल हो गया कि आत्मा है, आत्मा है, ये भी फेल हो गया। फिर देखा कि अर्जुन मान नहीं रहा है, फिर भगवान ने दूसरा तरीका ढूंढा उसको कैसे मोह को नष्ट करने का। अर्जुन को कहा, देखो तुम कौन हो, उनको छोड़ो, तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो। और उनका स्वमान याद दिलाया, तुम क्षत्रिय हो, तुम तुम्हारे दादा परदादा ये सब क्षत्रिय थे, सब विजयी थे, तुम भी विजयी हो, तुम विजयी हो। सदा सोचो मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय कभी मैदान से ऐसे निकल नहीं जाते, वो कायर है अगर मैदान छोड़ के भाग गए। क्षत्रियों के लिए तो पहले जमाने में गायन था। क्या गायन था? उनकी युगल जो पत्नी थी वो तिलक लगा के भेजती थी। लड़ाई के मैदान में जाते थे, विजयी होके आओ या तो मुंह नहीं दिखाओ। युद्ध के मैदान में मरना पसंद करो, पर हार खा के वापस नहीं आना है। क्या ना वो धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये क्षत्रियों की विशेषता थी। इसीलिए क्षत्रिय तो कैसे ये सब जो राजपूत ये धीरे 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 खत्म होते गए, राजाएं सब खत्म होते गए, क्योंकि बहुत निश्चय था उनके अंदर, जो मुख से कहा वो होना है और विजयी बनना है, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना है। खैर, तो अर्जुन को कहा तुम कौन हो? याद करो अपने आप को, मैं कौन हूँ? तो बाबा भी हमको क्या कहते हैं? तुम विजयी हो, तुम विजयी हो। तुमने कितनी बार विजय प्राप्त की है, हर कल्प में विजय प्राप्त की है, याद करो, याद करो। तो उससे क्या आएगा? शक्ति आएगी। आत्मा के ज्ञान से भी मोह नष्ट होगा, और खुद के स्वमान में हम रहेंगे तो भी शक्ति आएगी और मोह नष्ट होगा, अपनी जिम्मेदारी याद आएगी। लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान देखता अर्जुन तो समझ ही नहीं रहा है। फिर तीसरा कौन सा रूप लिया भगवान ने उनको समझाने का, मोह को नष्ट करने के लिए? तो भगवान ने कहा ये देखो सब मरे पड़े हैं। कब्रिस्तान दिखाया, सब ये सब जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये सब मरे पड़े। पहले का आत्मा देखो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा मरती नहीं, तुम मार नहीं सकते, आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन तीसरा फिर क्या कहा? ये सब मरे पड़े हैं, इनको मरा हुआ देख, इनकी मौत निश्चित है, आपको केवल निमित्त बनना है। ये श्रीमद्, लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहा है। फिर कहता है कि मैं निमित्त बनूं, या अपने आप मरे तो और बात है, मैं क्यों निमित्त बनूं? उनका मोह सता रहा था उनको। तो मैं निमित्त बनूं, तो उनको तो और ही वैराग आ गया कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा जो इतने सारे मर जाएंगे। फिर चौथा रूप क्या रचा? उनको स्वर्ग याद दिलाया। हे अर्जुन, अगर तुम विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में जरूर आओगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं उनको कहा जाता है कि तुम अगर युद्ध के मैदान में मरोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा। तो इसलिए युद्ध के मैदान में घबराना नहीं है, अगर मर भी गए तो कोई बात नहीं, स्वर्ग में जाओगे। तो इसलिए तुम जरूर स्वर्ग में जाओगे। तो कहता है मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। अर्जुन कहता है ऐसा क्या स्वर्ग लेना जिन सबको मार करके फिर मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं, मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं।
फिर जब ये 4 तरीके जो भगवान ने अपनाए उसका मोह नष्ट करने के लिए, वो नहीं सफल हुए, तो फिर अंतिम हथकंडा कौन सा अपनाया? हाँ, अपना विराट रूप का साक्षात्कार कराया। हे अर्जुन, ये तुमको कौन कह रहा है? तुम्हारा सखा नहीं कह रहा है, कोई देहधारी स्वरूप नहीं कह रहा है कि युद्ध करो। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान तुमको कह रहा है। तो जब उसने विराट रूप देखा ये सारा, तब उसकी आंखें खुली। अरे, मैं तो समझ रहा था मेरा सखा कह रहा है। और जब ये उसको समझ आई, फिर उसने अपना वो तीर कमान उठाया था और कहा, अब मैं युद्ध करूंगा। तो देखो कितना 18 अध्याय भगवान को ज्ञान देना पड़ा ताकि वो युद्ध करे। अब इसका अर्थ तो हम समझते हैं ना, कौन सा है ये? महाभारत कब होनी है? अभी, अभी का समय। भगवान भी अभी है, धर्म ग्लानि भी अभी है, और अभी ही भगवान हमें उस सत्य की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी ही माया से युद्ध है, अभी ही विजय पानी है। लेकिन ये हमें निश्चय और नशा है कि कलप कलप हमने विजय पाई है। इसीलिए न चिंता करना है, न भय रखना है, न डरना है, न ही आश्चर्य करना है कोई बात को देख के, न प्रश्न करने हैं। इसलिए ड्रामा को कैसे देखना है? साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा किसको कहते हैं? जिसमें ये 5 बातें न हो। जब कोई दृश्य देखते हैं, कोई व्यक्ति को देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, पर वो प्रभाव तब नहीं पड़ेगा जब कोई क्वेश्चन न उठे, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्वेश्चंस नहीं, इसको कहेंगे साक्षी दृष्टा। दूसरा, आश्चर्य भी नहीं खाए, अरे ये हो गया, आश्चर्य भी नहीं, साक्षी दृष्टा। तीसरा, डर भी नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। डर होता है ना, डर, डर की भी बात नहीं, कोई नई बात थोड़ी है। चौथा, कोई चिंता भी नहीं, इसके आगे क्या होगा, चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छा होगा। और पांचवा क्या बताया? एक प्रश्न, एक आश्चर्य, एक डर, चिंता, और पांचवा क्या बताया? हाँ जी, नहीं, चिंता, डर, क्वेश्चन, आश्चर्य नहीं, साक्षी रहने के लिए डर बताया ना, भय जी। हाँ, उसके लिए क्या कर, तो क्या न आए तो पता चले कि साक्षी दृष्टा है हम। हाँ, न आश्चर्य खाना है, न प्रश्न करना है, न डरना है, न चिंता करनी है, और पता नहीं, याद नहीं, इस कोई बात नहीं। तो समझो ये सब बातें अगर नहीं है तब कहेंगे हम साक्षी दृष्टा है। तो जब बाबा की हमें जो भी श्रीमत मिलती है, हम कभी न सोचें कि हम अकेले हैं, हम नहीं कर सकते, पर बाबा मेरे साथ हैं, उनका हाथ मेरे सिर पर है और वो ही मेरे मददगार हैं। पर पहला कदम मुझे रखना है, और जो कुछ होगा ड्रामा में, सब में कल्याण है, ये सोच करके अचल अडोल हमें रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शीलू दीदी ऐसी चैतन्य ज्ञान गंगा है जो बस डुबकी लगाते ही रहे। दीदी इतना अच्छा सुंदर प्रैक्टिकल धारणाओं से भरा हुआ क्लास, नहीं मात्र श्रीमंत लेकिन निश्चय भी, नशा भी, गीता ज्ञान के द्वारा अपनी नष्ट मोहा अवस्था भी, सारे की सारे फैक्टर जो ब्राह्मण जीवन के हैं
आज इतने थोड़े समय के अंदर पूरी ही गागर के अंदर सागर भर दिया है। दीदी का हम सभी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी बहुत अच्छी तरह से दृष्टि लेते हुए एकाग्रता से परमात्मा स्मृति की अनुभूति करेंगे। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे